सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अपनी XUV 700 AK अपनी राम प्यारी, और ये है पेट्रोल ऑटोमेटिक AX7L यानी टॉप मॉडल। अब जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि यार मेरा इसके साथ कितना प्यार है, तो इसलिए वो डिमांड भी कर रहे थे कि इसका मैं एक ओनरशिप रिव्यू करूं, क्योंकि लगभग मैं इसको 50,000 किलोमीटर चला चुका हूं। तो कई सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं एक इसका ओनरशिप रिव्यू भी करूं कि मेरा इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलो आज हम वो चीज तो करेंगे, और साथ ही के साथ जो मैं मिला हूं अपने एक और साथी से, ये है थार रॉक्स, जिसको मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज किया है। तो इस मॉडल की बात करूं, ये है टॉप ऑफ द लाइन डीजल ऑटोमेटिक 4x4, और वो भी मोका ब्राउन इंटीरियर के साथ। तो अब अपनी गैंग में ये दोनों गाड़ियां हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर आप इससे सेटिस्फाइड थे, इस गाड़ी से खुश थे, तो आपने ये गाड़ी क्यों परचेज की। तो इस वीडियो में ये भी क्लियर करूंगा कि किन लोगों को ये गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, किन लोगों को ये गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि भाई अब मैं इन दोनों गाड़ियों को ओनर हूं, तो इसलिए मुझे पता है इसके ड्रॉबैक्स भी क्या है, इसकी खूबियां भी क्या है। तो इसलिए इस वीडियो में ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं बात करूं XUV 700 की। देखो यार, ये गाड़ी लगभग 3 साल पहले लॉन्च हुई थी, और मुझे लिए भी इसको 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। और इस गाड़ी के साथ मैं क्या कुछ अफलातूनी नहीं कर चुका। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता होगा इसको मैं लगभग हर जगह हर टेरेन पे लेके जा चुका हूँ। चाहे पत्थर हो, चाहे जंगल हो, चाहे पानी हो, चाहे बर्फ हो, हर जगह ये गाड़ी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर चुकी है। और क्यों मुझे इस गाड़ी से इतना प्यार है, क्योंकि यार जैसे कहते हैं ना, टोयोटा के इंजन बहुत रिलायबल होता है, यार इस गाड़ी ने भी मुझे आज तक कभी भी धोखा नहीं दिया। जिस वजह से इस गाड़ी के लिए यार मेरे दिल में प्यार और इज्जत दोनों है। हालांकि मैंने पेट्रोल गाड़ी क्यों चूज की थी, क्योंकि उस टाइम पे जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, तो मुझे यार इसका पिकअप बहुत अल्टीमेट लगा था। और शायद अभी तक भी जो मैं बात करूं, सभी SUV में से सबसे अच्छा पिकअप जो है इस गाड़ी का है। और इसी के साथ क्योंकि आपका भाई गैजेट्स फ्रीक है, इस वजह से यार इस गाड़ी में इतना ज्यादा टेक मिलता है, इतना भर भर के टेक मिलता है कि 3 साल पुरानी होने के बावजूद भी ये गाड़ी बिल्कुल भी पुराना फील नहीं करवाती। और यही रीजन है आज भी कई लोग मेरी तरह इस गाड़ी के दीवाने हैं। बाकी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करूं। देखो माइलेज की बात करूं, सबसे पहले मुझे ये गाड़ी जो देती है, सिटी में ऑलमोस्ट 8 के अराउंड एवरेज देती है, और जो हाईवे पे मुझे देती है अराउंड 12.5 के अराउंड। तो ऑन एन एवरेज मुझे लगा लो कि सिटी और हाईवे को मिला के 10 साढ़े 10 की एवरेज ही देती है। इसके अलावा एक चीज और अच्छी इस गाड़ी को बनाती है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग जो 200 mm के पास आता है। तो मुझे किसी भी जगह जाने में आज तक एज सच कोई दिक्कत नहीं आई। अब इस पेट्रोल गाड़ी में लगभग 200 bhp की पावर आती है, इस वजह से यार इसमें इतनी पावर है कि आज तक ये गाड़ी फंसी नहीं। मैंने काफी कोशिशें की कि बर्फ में फंस जाए, कहीं तो फंसे, लेकिन टचवुड आज तक फंसी नहीं। और साथ ही के साथ मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहूंगा जो लोग अपनी सेडान या हैचबैक से जो है अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, किसी SUV पे जाने की सोच रहे हैं, तो ये गाड़ी यार उनके लिए बहुत एक इजी, बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। रीजन बिंग इसकी ड्राइव इतनी अच्छी है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने देगी कि आप यार इतनी बड़ी 2 टन की गाड़ी चला रहे हो। इतनी स्मूथली चलती है, इतनी प्यारे तरीके से चलती है कि मैं आपको मजा आ जाएगा। और साथ ही के साथ यार इस गाड़ी में कंफर्ट इतना ज्यादा है, आप ये रख लो कि इस गाड़ी में मैंने लगभग एक स्ट्रेच में 16 घंटे की भी ड्राइव की है, और उसके बाद भी यार मतलब मेरे को बिल्कुल भी फटीग फील नहीं हुआ। तो ये रख लो कि यार ये गाड़ी आपको लग्जरी के साथ साथ कंफर्ट भी पूरा देगी। हाँ जी, अब बात करें कि मैंने ये थार रॉक्स परचेज क्यों। देखो यार, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मैं नई नई जगह पे जाता हूँ, बहुत ही ऑफ बीट प्लेसेस पे जाता हूँ। तो इस गाड़ी के साथ मुझे कई बार प्लान करने की जरूरत पड़ती, बहुत कुछ सोचना पड़ता था कि उस जगह पर कैसे टेरेन है, मुझे कैसी तैयारी करके रखनी है, कैसा करना है। और हालांकि 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि मैं जहां पर जाना चाहता था वहां तक नहीं पहुंच पाया। अब जैसे एक बार मैं चोपता जाना चाहता था, लेकिन वहां पर क्या था, स्नो इतनी ज्यादा थी, हार्ड स्नो थी। अब ये जो है फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, इस वजह से वहां पर इसके टायर्स तो चलो नहीं, फिर भी मैंने स्नो चेन लगा के कुछ हद तक जो मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया था। बट स्टिल यार, अब चारों टायरों में पावर होती ना, फिर तो मैं कवर कर जाता, लेकिन इसके साथ मैं वहां पर चोपता तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, उस जगह पर मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि काश मेरे पास जो है 4x4 गाड़ी होती, फिर तो मैं ऊपर तक पहुंच जाता। कभी अगर हमारे पास 4x4 हुई ना, फिर जाके आएंगे कभी। और उस दिन मैंने प्लान किया था यार, कभी ना कभी मैं 4x4 गाड़ी एक जरूर लूंगा। और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, तो मैंने फर्स्ट डे ही इसकी बुकिंग डाली थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बुकिंग डाली थी कि भैया कहीं से तो मिल जाए। और थैंकफुली अभी ऑलमोस्ट वीक ही हुआ है मुझे इस गाड़ी को लिए, और इस दौरान मैं लगभग इसको 900,000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ।
अब यार दोनों गाड़ियों की बात करूं, चाहे कंपनी एक ही है, लेकिन इन दोनों की ड्राइवेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मगर क्यों? ऑन पेपर बात करूं यार, देखो बहुत ही एक बेसिक फर्क जो है, अब ये जो है चेसी जो है मोनोकॉक चेसी है, एक ही चेसी के ऊपर पूरा प्लेटफॉर्म बना है, और ये जो है लेड्रॉन फ्रेम है। अब इन दोनों की जो सब लोगों को पता है कि यार ये गाड़ी आपको कंफर्ट के लिए बनी है, ज्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करती। अब ये गाड़ी प्रॉपर ऑफ रोडर है, आपको कहीं भी जाने के लिए सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको ले जाओ। हालांकि जा ये भी सकती है, हर जगह ये गई है, बट फिर भी इसके साथ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही के साथ अगर आप सोच रहे हो कि यार आपने वो गाड़ी लेनी है जो आपको ज्यादा कंफर्ट दे, आपकी फैमिली को कंफर्टेबल फील कराए, आपकी हाईवे की ड्राइव ज्यादा है, मैं बोलूंगा गो फॉर दिस। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हालांकि अभी इसका कोई फेसलिफ्ट आने में भी टाइम है। अभी जो महिंद्रा जो इसके इलेक्ट्रिक वर्जन निकाल रही है, ये गाड़ी अभी भी जो है इबोनी एडिशन, ब्लैक एडिशन, कई सारे एडिशन के नाम से आ रही है। अंदर जो है सब कुछ सेम मिलेगा आपको। हाँ, अपनी चॉइस के हिसाब से कलर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एडवेंचर फ्रीक, आपको चाहिए भैया मुझे तो कहीं ना कहीं जाना है, मुझे स्पीति जाना है, बर्फ में बैश करना है, रेगिस्तानों में जाना है, फिर ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। हाँ, इसमें कंफर्ट इतना ज्यादा नहीं है। इस गाड़ी को आप कॉन्टिन्यूसली कई घंटे चला सकते हो, लेकिन इसमें आपको 4-5 घंटे के बाद ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। नो डाउट ये गाड़ी आपको बहुत ही ऊंचा, एक बॉसी फीलिंग देती है, तो इस वजह से इस पे चढ़ना उतरना एक थोड़ा टास्क रहता है, और स्पेशली अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जो है इशू हो सकता है। लेकिन इस गाड़ी में आपको चढ़ने उतरने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जैसे आप सेडान गाड़ी में अंदर बाहर करते हो, इस गाड़ी में बड़े आराम से बड़े बुजुर्ग बैठ सकते हैं। बाकी माइलेज की बात करूं, अभी तक मुझे जो थार रॉक्स है ऑलमोस्ट रख लो कि 13 के अराउंड एवरेज दे रही है हाईवे पे, और सिटी में 11 के आसपास ही एवरेज दे रही है, जो कि बहुत ज्यादा इन दोनों में फर्क नहीं मुझे फील हुआ, लगभग बराबर सी है। अब वही बात है यार, जिस पर्पज के लिए मैंने ये गाड़ियां ली हैं, माइलेज तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि इसकी ड्राइवेबिलिटी मैं एंजॉय करता हूँ और इसकी एक बॉसी राइड जो मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ, एक डिफरेंस और मैंने जो फील किया दोनों की ड्राइवेबिलिटी में, वो है इस गाड़ी का एरोडायनेमिक होना। अब ये रख लो यार, एक्सयूवी को मैंने हाईवेज पे लगभग रख लो कि 170 के आसपास भी चला रखा है, बहुत ही तरीके से चली, क्योंकि इसकी एरोडायनेमिक शेप है, इस वजह से यार ये गाड़ी बहुत ही स्टेबल रही। और साथ ही के साथ मैंने बल्कि हाई स्पीड पे इस पे कई बार कट्स भी मारे, लेकिन बिल्कुल भी इस गाड़ी ने अनस्टेबल फील नहीं करवाया। तो ड्राइवेबिलिटी इस गाड़ी की यार बहुत ही कमांडिंग रहती है, जैसे आप चाहते हो वैसे ये गाड़ी परफॉर्म करती है। मतलब आपको बिल्कुल भी जो है डर फील नहीं होगा इसको ड्राइव करते हुए। हाँ, इसके साथ कहानी थोड़ी अलग है। इसकी ड्राइवेबिलिटी आप ये लगा लो यार, अब ये जो है बिल्कुल बॉक्सी शेप है। सबसे बड़ी दिक्कत भाई इस गाड़ी की, आपको हर 1-2 घंटे के बाद इसके एक तो शीशे साफ करना पड़ेगा। इतने ज्यादा मच्छर कीड़े मरते हैं इसके शीशे पे, भाई साहब हद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यार स्ट्रेट सरफेस है, तो जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं ठप करके इस पे चिपक जाते हैं। इसके अलावा ड्राइवेबिलिटी में यह है कि यार ये गाड़ी भी मैंने हाईवे पे लगभग ये लगा लो 125-30 की स्पीड पे चलाई है, ठीक रही। लेकिन यार कई बार जैसे ऐसा हुआ कि जैसे सड़क पे आप देखते हो हाईवे पे रंबलर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वहां पर ये गाड़ी ना बहुत ज्यादा जो है हिलती है, तो उस जगह पर ये गाड़ी यार काफी ज्यादा ना अनस्टेबल फील करवाती है, एकदम से पूरी हिल जाती है गाड़ी। और साथ ही के साथ हाई स्पीड पे कट्स एंड ऑल, इस गाड़ी से थोड़ा सा भाई डर ही लगा मुझे तो अभी तक। तो इसलिए कोशिश करो लेने से पहले ये दिमाग में जरूर रखो पॉइंट कि आपने वो गाड़ी कहां पर चलानी है। ज्यादातर हाईवेज पे चलानी है, गो फॉर दिस। अगर आपका है कि आपको हाईवेज पे चलानी है, आपने ऑफ रोडिंग भी करनी है, आपको पहाड़ों पे भी जाना है, देन यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। बाकी अब दोनों गाड़ियां टॉप ऑफ द लाइन है यार, इसलिए फीचर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही अमेजिंग लगता है, इतना बड़ा जो दिखता है मर्सिडीज स्टाइल में, इसका पुरानी वाली थार की याद दिलाता है। बट ठीक है, फीचर्स दोनों में भर भर गए हैं, आपको कमी फील नहीं होगी दोनों में कि कुछ मिस रह गया है। हाँ, इस गाड़ी में एक बहुत ही एक फीचर जो मुझे बहुत खलता है कि यार काश वो होता, वो है इसकी स्मार्ट एंट्री बटन। यहाँ पर वो बटन दे दिया होता, आई गेस कुछ अभी अपडेट शायद निकाला है महिंद्रा ने, पता नहीं वो गाड़ियां कब तक मिलेंगी, लेकिन उनमें वो फीचर दे दिया है। लेकिन अपनी तक अभी जब ये मॉडल मेरे ख्याल जनवरी में बना था, ये वाला मॉडल जैन फेब में, तब तक ये वाला फीचर तो थार में नहीं आया। लेकिन अगर ये फीचर अब महिंद्रा ने इस गाड़ी में ऐड कर दिया फिर तो भाई बिग थम्स अप है। अब महिंद्रा ने गाड़ियां तो बहुत अच्छा बना दी, नो डाउट, लेकिन जो एक कमी महिंद्रा की जो है वो है इनकी सर्विस पे। सर्विस महिंद्रा की कोई बहुत अच्छी नहीं है, आपको अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए थोड़े पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। अब महिंद्रा कहती है कि ऑब्वियसली उनके पास गाड़ियां इतनी होती हैं, भीड़ इतनी होती है, इसलिए वो प्रॉपर हर गाड़ी को जो टाइम नहीं दे पाते। बट स्टिल यार, अगर आपको गाड़ियां बेचनी है, आपकी गाड़ियां बिक रही हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपनी सर्विस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब वो कैसे देती है ये तो महिंद्रा ही जाने, बट हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। तो इसलिए अगर आप महिंद्रा की गाड़ी प्लान कर रहे हो तो एक बार वहां के सर्विस सेंटर भी जरूर विजिट करना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वहां का सर्विस कैसी है। क्योंकि अगर आपके एरिया में सर्विस अच्छी है महिंद्रा की, फिर तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है। बल्ली बल्ली ती शावा शावा, बल्ली बल्ली ती शावा शावा, पियो पियो ते कावा कावा, गाना खत्म हुआ।
अब XUV 700 की बात करूं यार, इसमें भी भर भर के फीचर्स आते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो ADAS है, चाहे 360 कैमरा है, और बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगती है इसके जो डोर हैंडल्स हैं, भाई क्या पॉपअप होते हैं। आज भी वो चीज़ लेटेस्ट ही फील करवाती है इस गाड़ी को। अब थार रॉक्स में महिंद्रा ने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं की है, कई सारे जो है फीचर्स दिए हैं, ADAS भी है, 360 कैमरा भी है, 4x4 का फीचर्स भी है, लेकिन वही जो मैं बता रहा था, कुछ मिसेस भी छोड़ दी हैं, जैसे कि मैं डोर हैंडल्स के बारे में बात कर रहा था, और साथ ही के साथ इसकी विंडशील्ड जो कि बहुत काम की नहीं है, लेकिन शायद अपडेट में ये भी जो है एरो ट्विन जैसे XUV 700 में आते हैं वैसे ही वाइपर दे दिए गए हैं। बाकी लाइटनिंग की बात करूं, रात को यार इसकी लाइटनिंग बहुत अमेजिंग है। इसके ऑटो बूस्टर जो हेडलैम्प आते हैं, अरे सीरी बस कर, तो इसके ऑटो बूस्टर हेडलैम्प आते हैं 80 के ऊपर, ये लाइट जो है और भी तेज हो जाती है, बहुत अमेजिंग लगती है। मुझे आज तक इसको चेंज कराने की मतलब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। यहाँ पर अगर बात करें यार, इसके ऊपर वाले जो हेडलैम्प है ठीक है, नीचे वाले फॉग लैम्प किसी काम के नहीं है। रात को इसके कंपैरेटिवली इसकी लाइट काफ़ी कम है, तो इस वजह से मैंने अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर ऐड करवाए थे, उसके बाद अब जाके जो है इसकी लाइट इज़ फाइन, इट्स ओके। टायर जो XUV में लग के आते हैं टॉप मॉडल में वो है 18 इंच के, हालांकि जो रॉक्स में लग के आते हैं टॉप मॉडल में वो है 19 इंच के। ये भी इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि अगर आपको अपग्रेड करवाना है, जैसे मैंने इसको अपग्रेड करवाया, योकोहामा टायर जलवाए थे, MRF लगे आते थे, लेकिन इसमें अपग्रेड कराने की ऑप्शन ना के बराबर है। 19 इंच में कोई भी अच्छी कंपनी के टायर आपको नहीं मिलेंगे, चाइनीज जरूर मिल जाएंगे बट अच्छी कंपनी के नहीं मिलेंगे। तो इसी रीजन की वजह से आपको अपना अलॉय जो है या तो 18 इंच में शिफ्ट करना पड़ेगा या 20 इंच में, और लास्ट ऑप्शन है इसी के साथ काम चलाते रहो। साथ ही के साथ बूट स्पेस की बात करूं, इसमें आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा, मिल जाता है अच्छा खासा, मतलब 2 लोगों का लगेज बहुत आराम से आ जाएगा। इसके कंपैरिजन में XUV में आपको ज्यादा बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि यार ये 7 सीटर गाड़ी है, पीछे की दोनों सीटें लिटा दो तो भर भर के बूट स्पेस आपको मिलेगा। ये देखना, तो 2 क्या आप 4 लोगों का लगेज बहुत आराम से इसमें फिट कर सकते हो। और लगेज नहीं रखना, बच्चे बैठाने हैं, सीट उठाओ, 2 बच्चे भी बहुत आराम से बैठ सकते हैं। तो ये भी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है XUV 700 के साथ। बाकी लेग रूम की बात करूं, दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम ही लेग रूम आता है, इसमें भी और इसमें भी लगभग सेम है, सिर्फ फर्क आता है तो कंफर्ट में, जो कि XUV में ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली। तो बूट के साथ साथ अगर मैं कैबिन की बात करूं तो XUV 700 में आपको कई सारी जगह स्पेस मिल जाती है, आप साइड में बॉटल्स भी रख सकते हो, और साथ के साथ आपको बीच में भी जगह मिल जाती है सामान रखने की, और यही नहीं साथ के साथ आपको फोन रखने की भी स्पेशली जगह मिल जाती है। वहीं बूट स्पेस के साथ साथ थार के अंदर भी आपको ना के बराबर जगह मिलेगी, बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी ना आपको। डोर में मुश्किल से बॉटल आएगी, और इवन सेंटर में भी छोटी मोटी बॉटल आ सकती है, ये भी जगह कम है, और यहाँ पर भी सिर्फ ये वायरलेस चार्जिंग वाली ही जगह जहाँ पर फोन रख सकते हो। इसके अलावा फोन रखना भी एक महाभारत है। और यही नहीं, सामान रखने के साथ साथ आप भी जब ड्राइविंग सीट बैठोगी आपको भी यहाँ कम ही स्पेस मिलेगी एज कम्पेयर टू 700। अब थार रॉक्स में बात करूं तो यहाँ पर स्पीकर्स जो मिलते हैं हारमन कार्डन के मिलते हैं, और वहीं जो XUV 700 में स्पीकर्स मिलते हैं सोनी के। लेकिन दोनों कंपैरिजन में मुझे स्पीकर जो थोड़े से बेटर लगे वो लगे थार रॉक्स के, उसमें बीट्स ज्यादा अच्छी हैं एज कम्पेयर टू XUV 700। हाँ, बाकी इसके चढ़ना एक थोड़ा सा टास्क है, अदरवाइज बैठने के बाद तो ओए होए जो फील आती है, आपको पूरा आगे तक का जो है ना बोनेट दिखता है। महिंद्रा का एक और जो फीचर बिल्कुल भी काम का नहीं है वो है ये एड्रेनॉक्स। हालांकि कई सारे स्मार्ट फीचर देती है कंपनी एड्रेनॉक्स के साथ, लेकिन जब तक अच्छे लगते हैं, जब तक वो फ्री सब्सक्रिप्शन रहता है, उसके बाद किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें महिंद्रा ने डाला है वोडाफोन का सिम। ट्रस्ट मी, जब तक फ्री सब्सक्रिप्शन है तब तक काम का है, उसके बाद बिल्कुल भी आपका मन नहीं करेगा इसको रिन्यू कराने का। सो आई होप महिंद्रा इस इंटीग्रेटेड सिम को चेंज कराने का ऑप्शन भी दे। और ये कहानी दोनों ही गाड़ियों में सेम है, दोनों में सेम वोडाफोन का ही सिम आता है। तो अगर आप बात करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, देखो यार थार रॉक्स और 700 में लगभग स्टीयरिंग सेम आता है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आता है, लेकिन मैन्यूवर करना ज्यादा इजी है 700 में एज कम्पेयर टू थार। और साथ ही के साथ अपनी सस्पेंशन सेटअप की वजह से इसमें जो है आपको खड्डे और पत्थर और ये सब चीजें थोड़ा सा ज्यादा फील होंगी एज कम्पेयर टू 700। बाकी जब बात आती है एक बड़ा सा यू टर्न लेने की, तो जो थार है इसमें थोड़ा सा स्टीयरिंग हैवी फील कराता है एज कम्पेयर टू 700। और खड्डों में भी ये स्टीयरिंग जो है ना पूरा आपको फील देगा कि भैया ऑफ रोडिंग चल रही है अच्छे से। बाकी थार रॉक्स का इंटीरियर कहीं ना कहीं याद दिलाता है पुरानी वाली थार की, लेकिन फिर भी यार महिंद्रा ने काफी ज्यादा काम किया इस पे, काफी प्लश और प्रीमियम फील करवाता है टॉप मॉडल में। और XUV के वही लाइट स्टीयरिंग के चलते आपको ट्रैफिक में या सिटी में चलना
बहुत ही इजी होगा। तो इसलिए अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हो जहां पर स्पेस कम है, आपको बीच गलियों में से निकलना है, तो ऐसी जगहों पे 700 को मैन्यूवर करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस थार रॉक्स। और थार के बाद एक्सयूवी में बैठ के तो ऐसा लगता है भैया जमीन पे बैठ गए हो, इतना ऊंचा फील कराती है थार। अंदर बैठ के ना कैबिन आपको पूरा फ्यूचरिस्टिक दिखेगा। अब इवन जैसे इसके मेन्यू में भी लिखा है ना, फन विद एक्सयूवी, लिटरली फन टू ड्राइव गाड़ी है ये। बहुत ही रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है इसका, क्योंकि इसका शीशा भी स्लांटिंग आता है और ये वाली जगह भी ना थोड़ी सी मतलब नीचे की तरफ है, तो आपको ना बहुत एरी फील होगा, यहाँ पर रूम फील होगा एज कम्पेयर टू थार। और सेम अपनी स्ट्रक्चर और सस्पेंशन की वजह से ये स्टीयरिंग आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट में रखेगा, बिल्कुल भी आपको जर्क्स वगैरह का पता नहीं लगने देगा और आपको एक सेकंड के लिए भी फील ये नहीं कराएगा कि हाँ आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अब हो सकता है आपके घर में सिर्फ यंग लोग ही जो है थार को चलाना पसंद करें, लेकिन एक चीज पक्का है कि आपके घर में चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो, हर कोई इसको एक्सयूवी को चलाना पसंद जरूर करेगा। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हो सकता है यार थार जो है अभी भी आपकी प्राइमरी गाड़ी की तरह यूज ना हो, लेकिन एक्सयूवी को आंख बंद करके आप अपनी प्राइमरी गाड़ी की तरह यूज कर सकते हो। बाकी स्टिल मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि आप इनमें से या कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हो, सबसे पहले आप टेस्ट ड्राइव लेके देखो, आपको जहां पर मजा आए ना, जहां आपका दिल बोले कि हाँ भाई यही गाड़ी है, बस उसी गाड़ी पे जाना। तो यही कुछ मेरा एक्सपीरियंस था इन दोनों गाड़ियों के साथ एंड आई होप आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो गई होगी। बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की। बाकी आपको पता ही है, वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट लाइक और चैनल में हो तो फट से। सो मिलते हैं आपको बहुत जल्द नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।